गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव टास्क 15 को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने 14 टास्क को चेक आउट किया है, तो अगर आपने अब तक उनमें से किसी भी वीडियो को स्किप आउट किया है तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल से उसे लाजमी चेक आउट कर लीजिए। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने टास्क 15 के बारे में, जो कि हमारे पास गेस्ट लिस्ट से रिलेटेड ही टास्क होने वाला है। हमने प्रीवियस टास्क के अंदर जो है वो अपना टास्क 14 गेस्ट लिस्ट के ऊपर कंप्लीट आउट किया था, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर अपने 15 टास्क को कंप्लीट करेंगे। 15 टास्क है हमारे पास चेंजिंग गेस्ट लिस्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि इस टास्क के जो है ना वो आपके पास 3 जो है वो स्पेसिफिक सब बुलेट पॉइंट्स है, तो एक एक करके उनको भी हमें साथ में फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले कहता है चेंजिंग गेस्ट लिस्ट, यू जस्ट हियर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट मेक द डिनर। हमने जो टास्क नंबर 14 के अंदर डिनर लिस्ट बनाई थी उसमें सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो कि मेरे पास डिनर पे नहीं आ रहा। सो यू नीड टू सेंड आउट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन। यू हैव टू थिंक ऑफ समवन एल्स टू इनवाइट, यानी कि अब उस एक बंदे की जगह मुझे किसी और को इनवाइट करना है, उसको रिमूव करके। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कहता है, स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 को यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम स्टार्टिंग द नेम्स ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट को यूटिलाइज करना है और जो भी हमारे गेस्ट नहीं आ रहा उसको हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपनी लिस्ट को और रिप्लेस करना है गेस्ट नेम को न्यू पर्सन के नेम से, यानी कि जो भी पर्सन पहले नहीं आ रहा होगा उसके एरे को जो है वो मुझे रिप्लेस किससे कराना होगा, नए आने वाले बंदे से। देन लास्ट में हमारे पास बुलेट पॉइंट्स है, प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इन्विटेशन मैसेज फॉर ईच पर्सन हु इज स्टिल इन योर लिस्ट। अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में मैसेज को प्रिंट आउट करेंगे। तो टोटल जो है वो हमारे पास 3 टास्क है यहाँ पे करने के लिए। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि मैं लास्ट जो एक्सरसाइज यहाँ पर सोल्यूशन दे रही थी वो विजुअल स्टूडियो कोड में ही दे रही थी, बट कन्वर्जन की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरी जो वीडियोस है वो बहुत ज्यादा जो है वो टाइमिंग कंज्यूम कर रही है। तो मैं अगेन जो है वो टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड के ऊपर आ गई हूँ इसको सॉल्व आउट करने के लिए, ताकि मुझे जावास्क्रिप्ट में इसको कंटिन्यू नहीं करना पड़े। आप लोगों ने VS कोड में किस तरीके से बनानी है यहाँ पर, तो उसके लिए आप जो है वो यहाँ पर टास्क नंबर 11 चेक कर सकते हो एंड टास्क नंबर 12 to 14 आप चेक कर सकते हो। आपने 45 के 45 असाइनमेंट VS कोड के अंदर बनाने हैं। मैं आपको सिंपल यहाँ पे प्लेग्राउंड में बताती हूँ ताकि जो है मेरा टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट नहीं हो। तो अब हम बैक टू द टास्क आते हैं, अपना टास्क शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेट की कमांड लेंगे और एक जो है वो गेस्ट एरे बना लेते हैं। अच्छा एक बात याद रखो कि मैं जिस भी तरीके से यहाँ पर कैपिटलाइज करके या लोअर केस में लिखती हूँ आपने भी वैसा ही लिखना है। गेस्ट एरे क्रिएट किया, गेस्ट एरे क्या होता है आपको पता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हुए अपने यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करेंगे। अपने एरे में 4 नाम डिक्लेयर कर दो, जो भी आप करना चाहो। मैं यहाँ पे अपना नाम डिक्लेयर कर देती हूँ, अपने नाम के साथ साथ मैं यहाँ पर किसका नाम डिक्लेयर कर देती हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पर एक और नेम डिक्लेयर कर देती हूँ। आपको 3-4 लोगों के नाम जो है वो डिक्लेयर आउट करने हैं अपने एरे के अंदर, तो हमने जो है वो इसमें डिक्लेयर कर दिया। अच्छा ये जो है नाम आपने जो टास्क नंबर 14 में डिक्लेयर किए होंगे ना, आप वही नाम जो है वो डिक्लेयर करना। मैं भूल गई कि मैंने कौन से नाम 14 में डिक्लेयर किए थे, तो मैंने नए नाम डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस लिस्ट के अंदर से जो हमने भी स्ट्रिंग बनाया है, ये एरे बनाया है महक हसीब अली हमजा का, इसमें से हमें एक बंदे को रिमूव करना है। तो मैं खुद को यहाँ से क्या करूंगी, रिमूव करूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले एक और लेट का कमांड लूंगी एंड देन मैं यहाँ पर कैन नॉट अटेंड कर जो है वो एक एरे को जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ। एरे क्या होता है यहाँ पर आपको पता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग होगा तो हमने क्या करना होगा, हमने उस बंदे का नाम बताना है जिसको इस लिस्ट में से हमने रिमूव करना है। तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को रिमूव कर रही हूँ, तो मैंने लिख दिया लेट कैन नॉट अटेंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू महक, यानी कि जो मैंने एरे प्रोवाइड आउट किया इसमें से महक को हमने क्या करना है, आउट कर देना है। महक इस डिनर के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल लॉग में जाएंगे, इसको जो है वो प्रिंट आउट कराते हैं ताकि हम आपको जो है वो आउटपुट दिखाएं इसका कंसोल लॉग के अंदर। कंसोल लॉग में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले किसको बताएंगे, कैन नॉट अटेंड को बताएंगे। देन हम प्लस का साइन यूज करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस देंगे। अब तक ये सारी चीजें आपको आ गई हैं। इसके आगे एक मैसेज लिखेंगे, कैन नॉट अटेंड द डिनर। ठीक है, ये सिंपल मैसेज जो कि मैंने इसके जो है वो
टाइप आउट कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, इसको जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, स्ट्रिंग लगाते हैं एंड we will have it like this। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यूटिलाइज कर दिया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला टास्क था कि हमने अपने लिस्ट में से एक बंदे को निकाल देना है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आउटपुट तो कह रहा है महक कैन नॉट अटेंड डिनर। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड का, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो कह रहा है कि महक कैन नॉट अटेंड द डिनर। तो हमारा जो पहला टास्क था अपनी लिस्ट में से एक बंदे को निकालने का, वो हमने क्या किया, यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब हम अपना दूसरा टास्क करेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, महक की जगह किसको ऐड कराना होगा। तो महक की जगह ऐड कराने के लिए हम दोबारा से लेट का एक यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं और इस बार हम क्या बनाते हैं, एक न्यू गेस्ट एरे बना देते हैं। तो न्यू गेस्ट के नाम से एक जो है वो एरे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं और स्ट्रिंग में इस बार हम क्या चीज बता देंगे, स्ट्रिंग में अब हम उस बंदे का नाम बता देंगे जिसको हमने ऐड करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं अलिशा को जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम ले सकते हो। अब मैंने एक नया बंदा ऐड कर लिया अलिशा के नाम से। अब मुझे क्या करना होगा, एक और नई लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिंट करानी होगी जिसमें क्या होना चाहिए, अलिशा का नाम आना चाहिए। तो अलिशा के नाम के लिए सबसे पहले हम गेस्ट एरे लेंगे। प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, गेस्ट एरे की लिस्ट ली हमने, इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्पेस देके स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, हम अगेन गेस्ट एरे लेंगे। ठीक है, अगेन गेस्ट एरे लिया और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉट इंडेक्स ऑफ। ये जो डॉट इंडेक्स ऑफ की कमांड होती है ना हमारे पास, ये बेसिकली क्या करती है, देखो इसका मतलब होता है कि रिटर्न करे इंडेक्स को यहाँ पर हमारी वैल्यूज को जो कि प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट नहीं हो। तो आसान अल्फाज में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रीवियसली मैंने यहाँ पर एड आउट किया था उस चीज को हटाकर नई चीज को उसकी जगह अपडेट कर दें। ये मेरा इंडेक्स ऑफ का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर महक को रिमूव करके उसकी जगह अलिशा को ऐड कर देगा। तो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि पिछली चीज को एरे में से हटा दें और उसकी जगह एक नई चीज को हम जो है वो ऐड आउट कर दें। ठीक है, इसके बाद आप अपने ब्रैकेट्स का यूज करेंगे एंड कैन नॉट अटेंड वाली जो हमारी एरे थी हम उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। देन हम यहाँ पे अपने विकल्प का यूज करेंगे। जब भी हमने न्यू गेस्ट की लिस्ट यहाँ पर अटेंड करवाई है उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देंगे। तो इस लाइन को मैं दोबारा से तुम्हें एक मतलब समझा देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। गेस्ट एरे मैंने सबसे पहले डिक्लेयर किया, मैंने कहा उसके बाद कर्ली अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि गेस्ट एरे डॉट इंडेक्स ऑफ कैन नॉट अटेंड, यानी कि जो मैंने गेस्ट एरे है उसके अंदर से जो भी मैंने कैन नॉट अटेंड का मेंबर लिखा है उसको रिमूव कर दो। उसको रिमूव करके उसकी जगह क्या करो, इज इक्वल टू न्यू गेस्ट, तो उसकी जगह नए गेस्ट को यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये बिल्कुल आसान सी एक चीज है यहाँ पर कि पुराने मेंबर को हटा के नए मेंबर को आपने सिंपल ऐड करना है। तो उसके लिए हम जो है वो इंडेक्स ऑफ का यूज जो है वो यहाँ पर करते हैं। आप कंसोल लॉग के अंदर दोबारा से प्रिंट कराएंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या चीज प्रिंट करानी चाहिए मुझे, इसके अंदर मुझे अपना नया गेस्ट एरे जो है उसको प्रिंट आउट करा लेना चाहिए। तो अब मैं सिंपल यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या अलिशा हमारे पास लिखा आ रहा है। तो देखो अलिशा, हसीब, अली, हमजा चारों यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने इस वाली लाइन को कमेंट नहीं किया था। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं एंड देन हम सिंपल चेक करें तो देखो अलिशा, हसीब, अली एंड हमजा, महक की जगह अलिशा का नाम जो है वो डिक्लेयर्ड आउट हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा तुम देख सकते हो कि नए जो हमारी लिस्ट आई है उसके अंदर महक का नाम रिमूव हो गया। अब हमें यहाँ पे तीसरा टास्क करना है, क्या करना है, इन चारों को मुझे एक अदद मैसेज प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस लाइन को कमेंट करेंगे ताकि इसका रिजल्ट हमारे पास दोबारा नहीं आए। तो अब हम क्या करेंगे, इस टास्क के अंदर हम डॉट मैप वाली कमांड यूज करेंगे। अब जो हमने प्रीवियस टास्क किए थे जिसके अंदर हमने अपने मोटरसाइकिल का टास्क किया था, दूसरा लिस्टिंग का टास्क किया था, आपको याद है हमने इसमें डॉट मैप की कमांड का यूज किया था, आइटम्स को डिक्लेयर किया था। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम सबसे पहले अपना गेस्ट एरे लेंगे, इसको मैं डॉट मैप की कमांड में यूज करूंगी। डॉट मैप में क्या चीजें आती हैं आपके पास, आपको पता है कि डॉट मैप में आपके पास सारे के सारी चीजें आइटम्स के अंदर डिक्लेयर्ड हो जाती हैं। जैसी सारी चीजें आइटम्स के अंदर डिक्लेयर्ड होती हैं, हम यहाँ पर
जो है वो इनको यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के लिए सिंपल हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। कंसोल डॉट लॉग को यूज करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमेशा की तरह आपने क्या करना होता है, हमेशा की तरह यहाँ पे अपने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज है टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर एंड अपॉस्ट्रॉफी के अंदर। तो दोनों देखो दो चीजें होती है। आपके अगर शिफ्ट के साथ आप जो है वो यहाँ पर दबाते हो तो इस तरीके से आपके पास जो चीज आती है ये कहलाती है आपकी एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी जो है ये आपकी यहाँ पे कहलाती है। और आपके जो टैब का बटन है ना कीबोर्ड पे, इसके ऊपर जो बटन है जिसको इस तरीके से है, ये आपके कहलाते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ये मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है वो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से दोनों चीजों में फर्क होता है। हमने टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करनी होती। तो इस बात का जो है वो आप लाजमी ख्याल रखो। तो टेम्पलेट लिटरल्स की यूटिलाइजेशन करेंगे एंड अभी जिस तरीके से हमने मैसेज यूटिलाइज किया था, तो मैसेज बेसिकली क्या आना चाहिए, डियर अलिशबा, हसीब, अली एंड हमजा, इन चारों को टारगेट करते हुए यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। तो हमने डियर का सिंपल टेम्पलेट लिटरल में टेक्स्ट लिखा। आपको पता है टेम्पलेट लिटरल लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज डिफाइन करते हैं, अपने आइटम्स को डिफाइन करते हैं। आइटम्स को डिफाइन करने के बाद सिंपल अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं लिखती हूँ यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पर अपने फाइनल रिजल्ट को, कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा आ रहा है। इन चारों के लिए मैसेज जो है वो प्रिंट करता है। तो इसको सिंपल रन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चारों के लिए इसने मुझे जो है वो बता दिया, डियर अलिशा यू आर इनवाइटेड टू द डिनर, डियर हसीब यू आर इनवाइटेड टू द डिनर, डियर अली यू आर इनवाइटेड टू द डिनर एंड डियर हमजा यू आर इनवाइटेड टू द डिनर। तो जो हमारा 15 टास्क होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।